कंटिन्यू कर रहे हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। हमने इसकी पहली वीडियो में कवर किया था इसका इंट्रोडक्शन और सेक्शन 1 जो कि बताता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और एक्सटेंड के बारे में। अब सेक्शन 2 हमें अलग अलग डेफिनेशंस देता है जो कि इस एक्ट में आगे चल के हमें काम आएगी। तो स्टार्टिंग होती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से। अब ये सेक्शन थोड़ा बड़ा है जिसमें बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट द्वारा बनाए हुए एक्ट्स है। तो इन शॉर्ट में आपको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बता देती हूँ कि वो होता क्या है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट जो कि कंट्रोल में है सेंट्रल गवर्नमेंट या रेलवे की एडमिनिस्ट्रेशंस या माइन, मेजर पोर्ट्स, माइन और ऑयल फील्ड्स जो भी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है और वही उन्हें कंट्रोल कर रही है, वो कहलाएगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड कुछ भी आता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यहाँ पे होता है माइन में, रेलवे कंपनी में, ऑयल फील्ड में या कोई भी मेजर पोर्ट में, तो वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, यूनियन टेरिटरी जिसके अंडर वो होगा वो देखेगी। अगर बोलते हैं कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को देखने का है तो अब आगे चल के ये चीज़ और भी क्लियर होगी। और एक बार आप लोग सेक्शंस रीड कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा सेक्शन है और अगर मैं इसको पूरा रीड करने जाऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और थोड़ी बोरिंग भी हो जाएगी क्योंकि सिर्फ एक्ट्स इंक्लूडेड है, अलग अलग फंड्स, इंश्योरेंस और लेबर, बैंक से रिलेटेड। सॉरी, मैंने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का सेक्शन नहीं बोला, सेक्शन है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का 2 सबसेक्शन ए। अब नेक्स्ट है आर्बिट्रेटर जिसका सेक्शन है 2 सबसेक्शन ए। तो आर्बिट्रेटर इंक्लूड्स करता है एम्पायर। इसके बारे में हम जब आर्बिट्रेशन पढ़ेंगे तब हम और आर्बिट्रेटर को जानेंगे कि ये कौन होता है। अभी के लिए बस ये एक ऐसा पर्सन होता है जो दोनों पार्टीज द्वारा दोनों पार्टीज चूज करती हैं मैटर डिसॉल्व करने के लिए। जो भी उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट है उसे रिजॉल्व करने के लिए वो कोर्ट ना जाके इस बंदे को अपॉइंट करते हैं, इस पर्सन को अपॉइंट करते हैं ताकि मैटर खत्म हो सके या कोई कंक्लूजन आ सके। नेक्स्ट है एवरेज पे, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए। Average pay means the average of the wages payable to a workman. 1. In the case of monthly paid workmen in the 3 complete calendar months. 2. In the case of weekly paid workmen in the 4 complete weeks. 3. In the case of daily paid workmen in the 12 full working days preceding the date on which the average pay becomes payable if the workman had worked for 3 complete calendar months or 4 complete weeks or 12 full working days as the case may be, and where such calculation cannot be made, the average pay shall be calculated as the average of the wages payable to a workman during the period he actually worked. तो एवरेज पे क्या है? वो एवरेज वेज है जो कि वर्कमैन को पेबल है। पहला है मंथली बेसिस में, तो एवरेज पे किस बेसिस पे काउंट होगी? 3 मंथ्स के बेसिस पे। अब अगर वीकली पेड है तो 4 कंप्लीट वीक। अगर वो डेली पेड वर्कर है तो 12 पूरा जो 12 फुल वर्किंग डेज है वो काउंट होंगे। अगर वो 3 कंप्लीट महीना काम करता है या 4 कंप्लीट वीक काम करता है या 12 पूरे वर्किंग डेज में काम करता है, जो भी केस हो, तो कैलकुलेशन, तो वो वेज की कैलकुलेशन जितना उसने काम किया उस पे कैलकुलेट होगी। नेक्स्ट सेक्शन है 2 सबसेक्शन बी अवार्ड। अवार्ड मीन्स एन इंटरिम और a final determination of any industrial dispute or of any question relating thereto by any labor court, industrial tribunal or national industrial tribunal and includes an arbitration award made under section 10A. तो अवार्ड का मतलब है अंतरिम या अंतिम दंड संकल्प कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का या कोई भी सवाल लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल से रिलेटेड
और इंक्लूड करता है आर्बिट्रेशन अवार्ड जो कि सेक्शन 10A को के अंदर दिया जाता है। अब नेक्स्ट सेक्शन है 2 सबसेक्शन बी बैंकिंग कंपनी, जिसकी जो डिफाइन है बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के सेक्शन 5 में। अब बैंकिंग कंपनी के अंदर और भी बहुत सारे बैंक्स आज खुल गए हैं जो कि अलग अलग अपने एक्ट से गवर्न होते हैं, वही इसमें नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट है बोर्ड, सेक्शन 2 सबसेक्शन सी मीन्स अ बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट। तो जो भी बोर्ड बना है कंसिलिएशन का इस एक्ट के अंदर वो है बोर्ड। नेक्स्ट सेक्शन है क्लोजर, सेक्शन 2 सबसेक्शन सी मीन्स द परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और पार्ट देयर ऑफ। मतलब परमानेंट क्लोज, बंद होना किसी भी जगह का, एम्प्लॉयमेंट की जगह का या उसके किसी पार्ट का बंद होना होगा क्लोजर। नेक्स्ट है कंसिलिएशन ऑफिसर, सेक्शन 2 सबसेक्शन डी मीन्स अ कंसिलिएशन ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट। तो जो भी कंसिलिएशन ऑफिसर इस एक्ट के अंदर अपॉइंट हुए हैं वो। नेक्स्ट है सेक्शन 2 सबसेक्शन ई कंसिलिएशन प्रोसीडिंग मीन्स एनी प्रोसीडिंग हेल्ड बाय कंसिलिएशन ऑफिसर और बोर्ड अंडर दिस एक्ट। तो जो भी प्रोसीडिंग्स कंसिलिएशन ऑफिसर द्वारा या बोर्ड द्वारा इसके अंदर प्रोसीडिंग चलती है इस एक्ट के अंदर, वो होगी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। Your valuable comment, feedback or if any queries in comment box. Thank you for watching. Stay tuned for my next video.